नमस्कार। हरिओम टीवी के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशी मैदान में आने बाकी हैं। हम प्रदेश भर की सभी 90 सीटों पर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हवा किसकी है, माहौल किसके पक्ष में है। आज हम इसी विषय में हैं रेवाड़ी में, और हमारे साथ हैं रेवाड़ी के दो धुरंधर पत्रकार। मेरे राइट हैंड पे हैं नरेंद्र वत्स, जो हरिओम के ब्यूरो प्रभारी हैं, और लेफ्ट हैंड पे हैं सुरेंद्र गौड़, जो जनता टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि रेवाड़ी की 3 सीटों पर, रेवाड़ी, बावल और कोसली में हवा किसकी है, माहौल किसका है। तो बस जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रेवाड़ी जिले में क्या माहौल रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। जी, रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगातार जो है, इस पे कैप्टन परिवार का दबदबा रहा है। पहले लगातार 6 बार कैप्टन अजय सिंह यादव यहाँ से विधायक बनते रहे। 2014 में जब मोदी लहर चली तो पहली बार कैप्टन अजय सिंह यादव जो है चुनाव हार गए जी, और इस हार के साथ ही कैप्टन अजय सिंह यादव इस हलके से अलग हो गए। उन्होंने अपनी जगह पिछले जो विधानसभा चुनाव थे, अपने बेटे को जो है चुनाव में खड़ा किया और वो विधायक बन गए। चिरंजीव राव का विधायक बनना भी जो है एक इत्तेफाक था, क्योंकि उस टाइम भाजपा में जबरदस्त बगावत हुई थी। बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के कहने पे सुनील मुसेपुर को टिकट दी थी जी, और रणधीर सिंह कापड़ीवास ने उसी टाइम बगावत कर दी थी। निर्दलीय खड़े हो गए। बीजेपी का एक पूरा खेमा रणधीर सिंह कापड़ीवास के साथ खड़ा हो गया। कापड़ीवास को निर्दलीय होने के बावजूद 36,000 से ज्यादा वोट मिले थे जी, और सुनील मुसेपुर सिर्फ 1300 वोटों से हार गए थे। जी, इस बार कप्तान अजय सिंह यादव जो है वो बेटे के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि पिछली बार जो है जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था। परिस्थितियां जो पिछली साल जो बनी थी पिछले चुनाव में, अगर इस बार वो नहीं बन पाई तो बेटे को दोबारा विधानसभा भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चिरंजीव राव को प्रबल दावेदार माना जा रहा है या कांग्रेस की टिकट का, लेकिन हुड्डा खेमे से भी एक दावेदार सामने आ रहे हैं जिनका नाम पैनल में बताया जा रहा है। जी, बीजेपी में एक बार फिर घमासान के जो है संभावना नजर आ रही है टिकट को लेके। यहाँ फिर एक बार राव इंद्रजीत सिंह और एंटी राव इंद्रजीत सिंह खेमा जो है टिकट के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। विरोधी खेमे से रणधीर सिंह कापड़ीवास को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाए हैं। सुनील मुसेपुर को राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से टिकट दिलाकर मैदान में उतारना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी में एक बार फिर से विरोध देखने को मिलेगा और रणधीर सिंह कापड़ीवास जो हैं वो एक बार फिर बगावत कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि चिरंजीवी मैदान में आते हैं तो वो उनको केवल भाजपा की बगावत का सहारा होगा या उनका ग्राउंड इतना मजबूत है कि वो सीट निकाल सकते हैं। देखिए, बात कर लेते पहले पिछले चुनाव की। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो सबसे नया चेहरा जो है वो थे, और अगर बात करें पूरी तरह उनकी जीत कहीं सुनिश्चित हुई तो वो भीतरघात को लेकर हुई, और इसी तरीके के हालात अब भी उसको जो है बन रहे हैं। अगर इनके 5 वर्षों के पिछले की बात कर ले तो ये जरूर है कि वो हर समस्या को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक वो देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी उनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है कि वो उन्होंने जनता की जो समस्याएं हैं उनको बेखूबी तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने उठाया है। अगर बात करें तो अगर भीतरघात की, तो भीतरघात तो इस बार भी वैसे ही सिचुएशन जो पिछली बार बनी थी रेवाड़ी की वैसे ही बनती नजर आ रही है। आज भी कहीं ना राव इंद्रजीत और भाजपा जो है वो एक घी खिचड़ी नहीं हो पाए। राव के जो कार्यकर्ता है वो राव तक ही सीमित है और भाजपा उनको अपना कार्यकर्ता नहीं मानती, आज भी नहीं मानती। तो ऐसे में अगर टिकट किस पक्ष में जाती है तो उसका जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ विधायक जी को, जो अपने वर्तमान विधायक चिरंजीव राव को कहीं ना कहीं मिलता हुआ, इस फूट का लाभ उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस जी, आप रिजर्व यहाँ कोसली था, पिछले लोकसभा चुनाव में कोसली में दीपेंद्र भारी अंतर से हारे थे। वो कोसली के कारण ही पूरी लोकसभा सीट हार गए थे, लेकिन इस बार वो 2 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। तो कोसली में तस्वीर क्या बन सकती है? कोसली में अभी कैंडिडेट को लेके एक बार फिर जो है उलझन बनी हुई है जी। दोनों ही पार्टियों को में अभी टिकट को लेके तस्वीर साफ नहीं हुई है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी सिटिंग एमएलए लक्ष्मण सिंह यादव को एक बार फिर मौका देगी। उसके पीछे बड़ा कारण यह है, लक्ष्मण सिंह ने
काफी डेवलपमेंट करवाया है। 1100 करोड़ रुपए के आसपास जो है विकास कार्य कोसली में हुए हैं जी। उसके बावजूद जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट रहा है उसको एंटी इनकम्बेंसी से जोड़कर देखा जा रहा है जी। तो वहां पार्टी जो है बदलाव महसूस कर रही है। उनका ऑप्शन क्या होगा उसको लेके वहां दावेदार के रूप में पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार जो है वो मैदान में हैं जी। और रवि यादव जो राजनीतिक सलाहकार रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह के, जी। वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। आरती राव को भी जो है वहां से चर्चाएं हैं कि वहां से उतारा जा सकता है। जी। तो अभी तो एक तो टिकट की तस्वीर साफ नहीं हुई है। जी। वही जो है स्थिति अब कांग्रेस में भी बनी हुई है। कांग्रेस में सबसे जो मजबूत दावेदार हैं वो जगदीश यादव को माना जा रहा था, लेकिन अनिल पालावास की एंट्री के बाद जगदीश यादव की दावेदारी थोड़ा सा कमजोर पड़ी। अब एन मौके पे आके एक नया चेहरा है राहुल राव जी। वो जो है दावेदारी जता रहे हैं और हाई कमान पे जो है राहुल गांधी तक मजबूत पकड़ बनाई जा रही है। हालांकि ये तय है कि अगर राहुल राव को टिकट मिलती है तो कांग्रेस के लिए सीट निकालना आसान नहीं होगा जी। तो अगर अटेली में आरती राव के नाम की चर्चाएं अटेली में भी हैं, कोसली में भी हैं, रेवाड़ी में भी हैं, तो वो कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? कुछ कंफर्म होता है? कुछ ऐसा है कि अभी तक इस तरीके के कोई पत्ते नहीं खोले गए कि वो आखिर कहाँ से चुनाव लड़ेंगी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पार्टी इस वक्त इस परिस्थिति में नहीं है कि वो कह सके कि भाई आपको यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 5-5 जिस तरीके से सीटें आई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी भाजपा उनके दबाव महसूस कर रही है और वो भी इस टाइम अपना पूरा प्रेशर जो है भाजपा पर दे रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी की तरफ से कई बार कहा जा रहा है कि आप जहां से टिकट चाहते हैं हम आपको वहां से दे देते हैं, आप जहां से अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं वहां से लड़ा लीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त अगर दो तरीके से की जा रही है, तो अटेली से और दूसरा कोसली से। अब उनको जो है देखना होगा कि उनको कहाँ से फायदा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं कि अटेली उनके लिए सॉफ्ट है, वहां से वो चुनाव लड़ सकती है। तो आगे अब वो आरती राव को डिसीजन लेना है कि वो आखिर कहाँ से चुनाव लड़ पाएंगी। बस जी, पिछली बार बगावत हुई, चिरंजीलाल सीट निकाल गए, इस बार भी माहौल कुछ वैसा ही नजर आ रहा है, वैसा ही माहौल कोसली में नजर आ रहा है। अगर अटेली में देखें तो आरती राव ने तय नहीं किया, उसके बाद एक दूसरी लाइन के नेता हैं, वो काफी सारे हैं, उनकी बड़ी संख्या है। तो क्या ऐसा लगता है कि बगावत में उलझेगी ये तीनों सीटें? अगर रेवाड़ी को छोड़ दें तो रेवाड़ी में कांग्रेस में बगावत की चांस नहीं है, बाकी 2 सीटों में कांग्रेस में भी वही हालात है जो भाजपा में हालात है। अटेली आरती राव के लिए काफी सेफ मानी जा रही है, वहां बगावत की संभावना बीजेपी में बहुत कम है। सीताराम जो सिटिंग एमएलए हैं वो इनके जो है राव इंद्रजीत सिंह के बहुत करीबी रहे हैं और किसी भी सूरत में वो विरोध की उसमें नहीं है कि अगर बीजेपी टिकट काट के आरती को टिकट दे देती है तो सीताराम का भी जो है पूरा समर्थन मिलेगा। जहां तक वहां कांग्रेस की बात है, वहां कांग्रेस में भी अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि कैंडिडेट कौन होगा। पिछले चुनाव में राव अजीत सिंह के बेटे अर्जुन राव थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो 5-6 हजार वोटों से ज्यादा नहीं ले पाए थे। रणदीप सुरजेवाला की वजह से उनको टिकट मिली थी। इस बार उनके भाई उसी चैनल से कांग्रेस की टिकट लेने के प्रयास में है। परिस्थितियां वैसी ही नजर आ रही हैं जी। अगर उनको जो है टिकट मिलती है राव अजीत सिंह के बेटे को तो ज्यादा जो है वोट मिलेगा, सिर्फ पार्टी का वोट मिल सकता है, पर्सनल वोट बैंक के नाम पे वहां कुछ नहीं है। वहां राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ काफी मजबूत मानी जा रही है। नहीं, कोसली में आप क्या चेहरा देखते हैं? कांग्रेस की तरफ से अगर ये आते हैं, अजीत सिंह के बेटे आते हैं, तो भाजपा की तरफ से कौन हो सकते हैं? अगर लक्ष्मण सिंह को टिकट काटा जाता तो ऐसा नहीं लगता कि लक्ष्मण सिंह बगावत कर सकते हैं? नहीं, लक्ष्मण बगावत नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, लक्ष्मण सिंह यादव का कहना है कि मेरे को चुनाव लड़ना है, हर हाल में लड़ना है जी। अगर मेरे को टिकट नहीं मिली, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, मैं उसके लिए चुनाव लड़ूंगा। तो लक्ष्मण सिंह जो है वो किसी भी सूरत में बगावत के मूड में नहीं है। लक्ष्मण का ये है कि अगर कोसली से आरती को लड़ाया जाता है तो मेरे को कम से कम रेवाड़ी दे दो, मैं रेवाड़ी से लड़ लूंगा। जी जी जी। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो कापड़ीवास की तरह हो जाएंगे? नहीं, वो बगावत बिल्कुल नहीं करेंगे। लक्ष्मण सिंह यादव कैसे थे और अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। जी जी जी। अगर रेवाड़ी शहर की बात करें, कापड़ीवास भी मैदान में आ जाए, भाजपा का एक चेहरा हो गया मूसेवाला जिसको बोल रहे थे आप, वो पिछली बार मैदान में थे, वो आ जाते हैं और चिरंजीवी राव आ जाते हैं, तो गुरु साहब आपको क्या लगता है कि मुकाबला फिर कैसे होने वाला है? देखिए, अगर बात करें तो कापड़ीवास जी तो इस वक्त दोबारा से चुनाव निर्दलीय होकर तो लड़ने से रहे जी। अगर उनकी दो पहले भी जिस तरीके से दो टीम थी, एक सतीश यादव थे, वो जरूर
इस बार फिर से वो कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी। तो इसमें साफ है कि उनका भी अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, पिछले 2 चुनाव वो लड़ भी चुके हैं और अच्छे मार्जिन जो उनको वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो सामना कहीं करना पड़ेगा तो भाजपा को करना पड़ेगा। तो इसमें तो कहीं दो राय नहीं कि भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, लेकिन अब इस तीसरे वक्त जब आपको सत्ता में आना है तो भीतर घात से तो आपको निपटना ही पड़ेगा। तो पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ठोस डिसीजन ले, ऐसे लोगों पर जो चाबुक चलाए या कंट्रोल करे, ताकि जिससे भाजपा को नुकसान न हो पाए। ये भाजपा हाईकमान को देखना होगा और आपको जो भीतरघात करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तुलसी, प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार एंटी इनकम्बेंसी की खबरें आ रही हैं, तो यह दक्षिण हरियाणा में भी ऐसा है कुछ की एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ? जी बिल्कुल है, लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गया। एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही कोसली में जो है दीपेंद्र 2 मतों से जीत गए जी, जबकि अरविंद यादव ने 75,000 से ज्यादा की लीड ली थी, अरविंद शर्मा ने। हाँ। जी, पिछले इलेक्शन में तो बावड़ में राव इंद्रजीत सिंह जो है अच्छे मार्जिन से जीते थे 2019 में। जी। इस चुनाव में लीड जो है 10-12 हजार तक आ गई। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उससे बीजेपी किस तरह से निपटती है ये देखना होगा। आपने सुना 2 वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन कि रेवाड़ी की 3 सीटों पर क्या होने वाला है। अगले कार्यक्रम में नई जगह पर नए धुरंधरों के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में हवा किसकी है, माहौल किसका है। नमस्कार।